पंछी। हाथ उठा के तालियों का साथ देते हुए चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, कुछ भी से तो पंछी ले जाए संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी दोनों हाथ बढ़ा के हरि बिखरी गए माला के मोती, सूखी गई नैनों की ज्योति। तन मेरा ये हो गया दुर्बल, हो गया दुर्बल रहे काले केस। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी आग ढंगे हरि रो रो में तो लिखती पाती, रो रो में तो लिखती पाती। तुम बिन मोहन दुखे छाती, जोगन कर जाने संदेश। पंछी ले जाने संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी लिखा, पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया। संत जी चिट्ठी लेके चले। अब इतने बूढ़े से ब्राह्मण हैं, चला नहीं जा रहा, तो भगवान को याद करके बोले, हे जगताधार, हे ईश्वर, प्रभु आपके भक्त की चिट्ठी है, आप खुद तक कैसे भी इसको पहुंचा लो। मैं बूढ़ा हूं, हमसे नहीं चला जा रहा। ये ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद हुए एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने पार्षदों के द्वारा उठवाया। पंडित जी जब द्वारिका में पहुंचे तो सबसे पूछत डोल रहे, भैया जी कौन सो नगर है? बोले द्वारिका।
कृष्ण के महल कहाँ हैं? बोले जाओ, जो सबसे ऊंचे महल बने हैं वो ही माधव के हैं। पत्र जाकर के चरणों में डाला, और जब चरणों में डाला है तो पंडित जी पहले तो कृष्ण को देखते रहे, विचार किया ये इतना काला सा है, इसके लिए मरी जा रही थी, इतनी व्याकुल थी, इतनी रो रही थी, अरे मुझसे कह देती मैं बढ़िया सा लड़का ढूंढ के शादी करा देता। लेकिन जैसे ही परीक्षित गोविंद मुस्कुराए सब पंडित जी बेहोश हो गए। और विचार करो है कि सारे संसार की शोभा रुक्मिणी ने एक ब्रह्म में देख ली। भगवान बोले काम करिए, क्या? पंडित जी हमारे ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो आप 2-4 कदम चलें, खांसें, फिर चलें, फिर उठें, फिर खांसें, तो बलदाऊ भैया और नाना उग्रसेन समझेंगे कि आप बूढ़े हैं, तो आपको इधर से हम छोड़ दें, उधर से रुक्मिणी को ले आ। ठीक है। अब ब्राह्मण 2-4 कदम चले, खांसे, फिर उठे, फिर चले, फिर खांसे। बलदाऊ बोले जाओ कान्हा, ब्राह्मण को छोड़ के आओ, और बीच रास्ते में अगर कोई लड़की मिल जाए तो बात मत करना। बोले ठीक है। अब महाराज जब तक द्वारिका में रथ रहा तब तक तो धीरे धीरे, और जैसे ही द्वारिका से बाहर रथ निकलो आसमान में उड़ने लगा। अब पंडित जी ऊपर से नीचे को देख रहे और विचार कर रहे कि आज अहिरे के फंदा से निकल गए तो जिंदगी में परिवे वाले नहीं। कुछ ही मिनट बताओ, जब आए थे तो 2-4 दिन लगे थे ब्राह्मण को, और जब रथ में बैठे हैं कृष्ण के तो कुछ ही मिनट में विदर्भ देश में रथ पहुंचा। ब्राह्मण से कहा भगवान ने कि आप कह देना जाके रुक्मिणी से कि मैं मंदिर के पीछे रथ खड़ा किए हुए हूं, वो यही आ जाए। रुक्मिणी से जाकर के ब्राह्मण ने कहा कि देवी वो आ गए, आप हमारी दक्षिणा हमें सौंप दें और आप जाएं। लेकिन रुकुम इतना चालाक कि उसने एक तरफ फौजें अपनी लगाई और एक तरफ शिशुपाल की लगाई, और ये कहा है कि कहीं से भी वो आ सकता है। ये परीक्षित शिशुपाल कह के आए थे चंदेरी में कि अगर मैं रुक्मिणी को न ला पाया तो दोबारा चंदेरी में मुंह नहीं दिखाऊंगा। इन्होंने वहां से आकर के नगर बसाया था भोजकट नाम का, जो भरतना के नाम से विख्यात है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ रुक्मिणी सज धज के तैयार हुई तो रुक्मिणी की मैया ने जवाब दो, बेटी आज तू परेशान है, आज रो रही है, शादी तो कल है। रुक्मिणी बातें बनाई कि बोली अब यही समझ ले मैया कि हम आज ही जा रहे। बोले ऐसे कैसे जा रही? बोले हाँ मैया बस आज विदा कर दे। और जब भी माताएं बेटियों को विदा करें तो एक बात हमेशा सिखानी है अपनी बेटी को कि बेटी जब भी तुम जाओ पराए घर पे तो एक काम करना। क्या? मानियो दुलारी मेरो कहना, इस वाती रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरो कहना, इस वाती रहना जाके ससुराल में। हर माँ को कहना है बेटी से सब कुछ पड़ेगा, बेटी से ना तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना,
की सहेली कोई जाए तेरे संगना। लाड़ो अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे फेना सवाती रहना जाके ससुरालों में। मतलब बहनाएं माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। जिठानी का आदर करना, देवरार करना। इन्हीं को समझना अपनी बेटा स्वाति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मारे मारे ताहने तेरे करेजे को छोड़े। जो सासें होती ना उनका एक डायलॉग तो रहता ही है कि तेरी मैया ने तो को कछु ना सिखाओ। अब सासू को बताए कि मैया के घर पे आते कोचिंग सेंटर पे थोड़ी है, तो जो चीज अच्छी लगी वह सीख गए, ना सीख पाई तो तुम सिखाएगा। कुछ मत बोलना तू, होठ मत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रख